अब देखिए 10 दिन बाद लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग होगी, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में जबरदस्त खलबली मची हुई है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी जबरदस्त कंफ्यूजन में है और उसकी कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ में कैंडिडेट्स बदले गए और अब उनकी पार्टी के सीनियर लीडर और चाचा शिवपाल यादव अपने बेटे को टिकट दिए जाने की बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव चाहते हैं कि बदायूं सीट से उनकी जगह पार्टी उनके बेटे आदित्य को कैंडिडेट बनाए। शिवपाल दलील दे रहे हैं कि बदायूं की जनता चाहती है कि किसी यंग कैंडिडेट को पार्टी की तरफ से उतारा जाए। क्या शिवपाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते? शिवपाल चुनावी मैदान से दूर क्यों भाग रहे हैं? ये सवाल है शिवपाल यादव के स्टैंड के बाद। बदायूं में सबसे पहले अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, फिर धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा शिवपाल को मैदान में उतारा गया। अब शिवपाल ये चाह रहे हैं कि बदायूं सीट से उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया जाए, यानी कि आदित्य को बदायूं से उम्मीदवार उतारा जाए, बनाया जाए। ये चाचा शिवपाल चाहते हैं। लगातार दबाव बना रहे हैं, लगातार बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन आखिर क्यों हो रही है समाजवादी पार्टी में और क्यों शिवपाल यादव चुनावी मैदान से दूरी बनाना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। शिवपाल बदायूं सीट से अपने बेटे आदित्य को टिकट देने का समर्थन कर रहे हैं। शिवपाल आदित्य के लिए क्या दलील दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बदायूं से आप बार बार कह रहे हैं कि युवा आना चाहिए, कुछ फाइनल हो पाया अभी? अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को। तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक ही बात है। इसकी घोषणा विधिवत घोषणा कब? जब यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ जाएंगे, उनमें नामांकन हो जाएगा। की भावनाएं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा दी? हाँ, पहुंच गए। अच्छा, कौन सा है बात, रोज की रोज खबर पहुंच जाती है। तो ज्यादा ये माना जाए कि 9 दुर्गों में प्रत्याशी जो रह गए हैं सबकी घोषणा हो जाएगी? सबकी घोषणा हो जाएगी, नवरात्रि में सबकी घोषणा हो जाएगी। तो नॉमिनेशन के लिए कोई दिन तय किया है? चाहे आपने क्या स्पेशल दिन तय किया है या पंडित जी से पूछ ले? पंडित जी से पूछ। तो शिवपाल यादव ये दलील दे रहे हैं कि यहाँ के लोग चाहते हैं, यानी कि बदायूं की जनता चाहती है कि कोई युवा मैदान में उतरे और इसीलिए वो आदित्य यादव को चुनाव में उतारने की मांग कर रहे हैं। अब ये फेरबदल पार्टी करती है या नहीं करती है, क्योंकि इससे पहले धर्मेंद्र यादव को बदलकर शिवपाल यादव को बदायूं में लाया गया था। अब ये बड़ा सवाल है। देखिए, बदायूं यूं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में सीट पार्टी अपनी सेफ सीट मानकर चल रही है। बदायूं लोकसभा सीट में लगभग 14 लाख मतदाता है। यादव वोटर की संख्या 4 लाख और मुस्लिम वोटर की संख्या 3.5 लाख है। यहां गैर यादव ओबीसी वोटर करीब 2.5 लाख हैं। वैश्य और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी करीब यहां 2.5 लाख है। इसके अलावा दलित वोटर्स की संख्या 1.25 लाख के आसपास है। 1996 से लेकर 2014 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा, लेकिन 2019 में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने जीत हासिल कर एसपी का वर्चस्व तोड़ा। इस लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी जीती है। 5 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। इस बार ये चाहते हैं शिवपाल यादव कि वो अपने बेटे को सेट कर जाएं, यानी कि आदित्य यादव को सेट कर दें। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि क्या बदायूं में समाजवादी पार्टी को अपनी डर का हाथ सता रहा है, इसलिए शिवपाल यादव मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। अब बदायूं में लोकसभा चुनाव में होने वाली टक्कर के बारे में आइए आपको बता देते हैं। बीजेपी ने इस बार संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है और उनके सामने है समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव, जो अभी तक कैंडिडेट हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान शिवपाल यादव दे रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शायद एन मौके पर शिवपाल यादव का टिकट बदलकर उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, क्या वजह समझ में आती है? 2 बार यहां के टिकट बदले जा चुके हैं, धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया। अब शिवपाल यादव क्यों चाहते हैं कि उनके बेटे यहां से मैदान में उतरे? देखिए, वैसे तो शिवपाल यादव से आप बात करेंगे, उनके करीबियों से बात करेंगे तो उनका तो यही कहना है कि जो बदायूं के यंग लोग हैं, जो यंग कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि यंग ब्लड आ गया है, जो नौजवान हैं उनको मौका दिया जाए। लेकिन अंदर की बात ये है कि शिवपाल यादव चाहते नहीं हैं ये चुनाव लड़ना और वो चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिले जिससे उसका एक तरह से करियर बन पाए। क्योंकि आप देखेंगे कि 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार आई थी, तब शिवपाल यादव बहुत पावरफुल हुआ करते थे पार्टी में, लेकिन तब आदित्य यादव को लॉन्च करने का टाइम नहीं था।
फिर 14 के चुनाव में भी नहीं टाइम था, 2017 आया तो चाचा भतीजे में रिश्ते अच्छे नहीं थे, 2019 में भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो आदित्य यादव जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनका एक तरह का करियर बन जाए, पॉलिटिकल करियर बन जाए, तो उनको वो टिकट देना चाहते हैं। बदायूं में आपने बताई दिया किस तरह के समीकरण जो है समाजवादी पार्टी के फेवर में है। तो शिवपाल यादव को ये लग रहा है, पहले अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था लेकिन उसको बदला, क्योंकि सलीम शेरवानी वहाँ पर 4 बार सपा के MP रहे हैं और 1 बार वो कांग्रेस से जीते थे, 5 बार के सांसद हैं। पिछली बार उनकी नाराजगी से नुकसान हुआ था, धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। इस बार सलीम शेरवानी ने चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव के अच्छे रिश्ते हैं सलीम शेरवानी से। अगर शिवपाल खड़े होंगे तो सलीम शेरवानी विरोध में नहीं जाएंगे, तो वो मैनेजमेंट किया गया था। लेकिन अब शिवपाल, उनके जो सोर्स हैं, करीबी हैं, उनका कहना है कि शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। आखिरी समय पे अखिलेश यादव से बात हो गई है, टिकट उनके बेटे को ही मिलेगा। और समाजवादी पार्टी जो MY समीकरण बदायूं में लेके चल रही है, तो अब BJP भी कह रही है कि हमारे पास भी MY है, MY यानी मोदी और योगी। तो अब दोनों में वहाँ टक्कर होगी। अब देखिए वहाँ किसकी जीत होती है, अभी तो टिकट ही नहीं गढ़ है बदायूं और शिवपाल यादव चाहते हैं कि उस गढ़ से अपने बेटे को कम से कम सेट कर दें और इसीलिए आदित्य यादव को चुनाव में उतारने की मांग लगातार की जा रही है। रुचि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सिर्फ सीटों पर अदला बदली नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी, बल्कि अखिलेश यादव एक लाइन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बल पर अपने मुस्लिम वोट को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।